नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। और इस वक्त की बड़ी खबर अंबाला से ही नहीं बल्कि पूरे देश और पूरी दुनिया से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से आतंकी गतिविधियों की खबरें पूरे भारत से सामने आ रही हैं, उसी के चलते आज अंबाला भी जो है वो सुर्खियों में बन गया है, क्योंकि अंबाला से एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के बाद, पंजाब के बाद अंबाला से भी एक आतंकवादी जो है उसे गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर हम आपको दे रहे हैं। और आपको बता दें कि मेरे पीछे जो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है मर्दो साहिब का, मर्दो साहिब गांव से ही पंजाब पुलिस ने रूबल नाम के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। आपको जानकारी जो हमें मिली है उसके मुताबिक रूबल नाम के व्यक्ति को पंजाब पुलिस जो है वो एक हत्या के केस में जो है वो तलाश कर रही थी, लेकिन जब उसे यहां से गिरफ्तार किया गया तो उसके तार आतंकियों से भी जुड़े हुए पाए गए हैं। आपको बता दें कि कल ही अमृतसर के अजनाला से पंजाब पुलिस ने कई लगभग 4 के करीब आतंकवादी जो हैं वो गिरफ्तार किए हैं। और उसी के चलते अन्य लोगों की तलाश, उनसे पूछताछ जो है वो निरंतर की जा रही थी, उनसे इन्वेस्टिगेशन जो है वो लगातार की जा रही थी। और उसी इन्वेस्टिगेशन में रूबल नाम के व्यक्ति का जो है जिक्र आया था। और उसकी जब पंजाब पुलिस ने तलाश शुरू की तो वो मर्दो साहिब गांव में पाया गया और आतंकवादियों के साथ उसके सीधे ताल्लुकात पाए गए हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों के साथ उसके सीधे ताल्लुकात पाए गए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अंबाला पुलिस को जब पंजाब पुलिस यहाँ से उस व्यक्ति को, उस आतंकी को गिरफ्तार करके लेके गई, अंबाला पुलिस को इसकी कोई भी सूचना नहीं दी गई। अंबाला पुलिस को सिर्फ फ़ोन पर एक, हम कह सकते हैं कि एक फॉर्मेलिटी के तौर पर जो है जानकारी दी गई थी, लेकिन इसके अलावा पुलिस को किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी। और जिसके चलते आज एक बार फिर अंबाला पुलिस, अंबाला की सीआईडी की टीमें और सदर थाना के जो एसएचओ हैं सुरेश सैनी, वो मर्दो साहिब गुरुद्वारा साहिब में पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको साथ साथ दिखा रहे हैं कि इस टाइम जो गुरुद्वारा साहिब में पुलिस और सीआईडी की टीमें पहुंच चुकी हैं। पूछ पड़ताल जो है वो की जा रही है, क्योंकि गुरुद्वारा साहिब के बाहर जो निर्माण कार्य चल रहा है वहीं से रूबल नाम के आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त अंबाला से आपको दे रहे हैं। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। एक बड़ी साजिश जो है वो कहीं ना कहीं नाकाम की है पुलिस ने, सुरक्षा एजेंसियों ने, और अंबाला से एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया। कल रात से ये खबरें चर्चाओं में चल रही थी, लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपको साथ साथ दिखा रही हैं कि पुलिस यहाँ पर जो लोग सेवा में लगे हुए हैं, जो लोग यहाँ निर्माण कार्य कर रहे हैं, उनसे पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। उन लोगों से इंटरोगेशन की जा रही है कि जो व्यक्ति यहाँ से पकड़ा गया है वो कब से यहाँ पर आ रहा था, कैसी उसकी गतिविधियाँ थी, कौन कौन उसके संपर्क में थे, और जब पंजाब पुलिस यहाँ पहुँची तो उन्होंने क्या कुछ कार्रवाई किस तरह से अंजाम दिया। और जो जानकारी हमें मिल पा रही है वो यही है कि पंजाब पुलिस जब यहाँ पर पहुँची उस वक्त पंजाब पुलिस जो है वो सिविल गाड़ियों में आई थी, सिविल वर्दी में आई थी। और आते ही पंजाब पुलिस के पास रूबल की जो है एक तस्वीर मौजूद थी और रूबल को देखते ही उन्होंने पहचान लिया और देखते ही उसे काबू करके पंजाब पुलिस अपने साथ ले गई है। और सूत्रों की माने तो पंजाब के डीजीपी ने भी जानकारी दी है कि आतंकियों के साथ सीधे ताल्लुकात इस व्यक्ति के पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अंबाला से एक आतंकी पकड़ा गया। हालांकि क्या इनकी साजिश थी, क्या आगे का प्लान था, वो सुरक्षा एजेंसियां जांच करेंगी, वो पुलिस पूछ पड़ताल उनसे लगातार जारी है। लेकिन बड़ी खबर कि अंबाला से एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर हमने अंबाला में एसएचओ सदर सुरेश सैनी से भी बातचीत की है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि आतंकी गतिविधियों में ये व्यक्ति संलिप्त पाया गया है। हालांकि एक मर्डर केस में ये वांटेड था, हत्या के केस में इसकी पुलिस को तलाश थी, लेकिन जब पुलिस ने इसे यहाँ से धरा तो पता चला कि ये आतंकी गतिविधियों में भी संलिप्त है, आतंकियों के साथ सीधे इसके ताल्लुकात हैं। क्या कुछ पुलिस का कहना है, एक बार वो सुन लीजिए। हमारे पास 14 तारीख को हरसंदीप सिंह इंस्पेक्टर हैं अजनाला से, वो अपने स्टाफ के साथ आए थे। उन्होंने हमारे को फ़ोन पे सूचना दी थी भाई हमारा 302 के केस में रूबल सिंह इन्वॉल्व था, उसको हमने मर्दों साहब से गिरफ़्तार किया है। जिस सूचना पे हमने एंट्री डाल ली है और चले गए। अभी हम गुरुद्वारा साहब में यहाँ से गहराई से जांच कर रहे हैं, वो कब से यहाँ आया, कब से आता था, पता चला है अभी तक भी यहाँ रुकने का कोई वो नहीं था। वो सुबह यहाँ कार सेवा के लिए आते थे, शाम को चले जाते थे। सर, बताया जा रहा है कि आतंकी गतिविधियों में भी संलिप्त थे। हाँ, उससे पता चला है भी वो किसी वहाँ से कोई बम कांड हुआ था कोई टैंकर में, उसमें भी इन्वॉल्वमेंट है उसकी। उस संबंध में हम भी बारीकी से जांच कर रहे हैं। तो सुना आपने, ये थे सदर थाना के एसएचओ सुरेश सैनी, जिन्होंने बताया है, जिन्होंने पुष्टि की है कि ये व्यक्ति आतंकी गतिविधियों में संलिप्त था और पंजाब पुलिस ने इसे मर्दों साहिब से गिरफ्तार किया है। और फिलहाल अब अगर हम अंबाला पुलिस की बात करें तो अंबाला पुलिस ने शाहबाद में यहाँ से जो इन्वेस्टिगेशन में उन्हें मिला है, यहाँ शुरुआती जाँच में पुलिस को जो जानकारी मिली है कि शाहबाद मारकंडा में एक डेरा है जहाँ से वो व्यक्ति मर्दो साहिब आता था, क्योंकि वहाँ से यहाँ गाँव में मर्दो साहिब गुरुद्वारा साहिब के बाद जो निर्माण कार्य चल रहा है
वहाँ पर सेवा के लिए लोग कुछ वहाँ से आते थे, सेवादार वहाँ से आते थे, उन्हीं लोगों में शामिल होकर वो मर्दो साहिब आता था। और अब अम्बाला की पुलिस जो है वो शाहबाद मारकंडा के उसी डेरे में गई है। यहाँ के कुछ लोगों को भी साथ लिया गया है, यहाँ का जो स्टाफ है गुरुद्वारा साहिब का उसे भी साथ लिया गया है और उन्हें लेकर शाहबाद मारकंडा के उस डेरे में ले जाया जा रहा है जहाँ पर से रूबल जो है वो मर्दो साहिब आता जाता था। और जानकारी ये भी मिल पा रही है कि रूबल जो है वो ये मर्दो साहिब में नहीं रुकता था, वो शाहबाद के ही डेरे में रुकता था। तो अब शाहबाद का जो डेरा है उसके इर्द गिर्द पुलिस की जो जांच है वो घूमती हुई नजर आ रही है। तो देखने वाली बात यही होगी कि क्या पुलिस की जो कार्रवाई है वो रूबल की गिरफ्तारी पर ही रुक जाती है या नहीं, क्योंकि पंजाब पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है और अब अम्बाला पुलिस ने भी कह दिया है कि इस पूरे मामले की बड़ी ही गहनता के साथ बड़ी ही डीप इंक्वायरी जो है वो की जाएगी। तो देखने वाली बात यही होगी कि क्या उस डेरे में से भी कोई ऐसा व्यक्ति पकड़ा जाता है जो इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त है। तो वो भी अपडेट्स हम आपके सामने लेकर जरूर हाजिर होंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ की मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें।